ब्रेकअप होने के बाद अगर वो इंसान दोबारा आपके लाइफ में आता है तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका रिश्ता फिर से सही हो जाए और वो आपको छोड़कर कभी ना जाए। जब वो इंसान आपके लाइफ में वापस आता है तो वो यही सोच के आता है कि आप पहले जैसे नहीं हो, आप अब बदल चुके हो। तो सबसे पहले आप नॉर्मल जैसे बात करते थे वैसे ही बात करना है, ना ही कुछ बनावटी करना है और ना ही ज्यादा तारीफ करना है, क्योंकि उसको बहुत अच्छी तरीके से तुम्हारा नेचर पता है, तुम कैसे हो क्या हो उसको बहुत अच्छी तरीके से पता है। पहले जैसे बात होती थी, जैसे मैसेज करते थे वैसे ही करो। लेकिन हाँ, अगर आप हर बार फ़ोन करते हो, आप हर बार मैसेज करते हो तो ये करना बंद कर दो, क्योंकि प्यार दोनों तरफ से होता है और ये आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप दोनों एक दूसरे को फ़ोन करो, मैसेज करो। ऐसा नहीं कि आप ही सिर्फ फ़ोन करोगे मैसेज करोगे, आप फ़ोन पे फ़ोन करते जा रहे हो वो रिसीव नहीं करते हैं, आप मैसेज पे मैसेज करते जा रहे हो लेकिन वो मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको भी टाइम दो, उनको भी समय दो, वो भी फ़ोन करना चाहिए, मैसेज करना चाहिए। अगर वो फ़ोन नहीं करते हैं, मैसेज नहीं करते हैं तो आप भी करना बंद कर दो। खुद का भी एक सेल्फ रेस्पेक्ट होता है। अगर वो इंसान आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आप भी उसके लिए इम्पोर्टेंट हो। इसलिए ये दोनों का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस रिलेशनशिप को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और अगर आप बार बार यही करते रहोगे तो फिर यही चीज़ आगे चलकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। आपको हर बार फ़ोन करना पड़ेगा, आपको ही हर बार मैसेज करना पड़ेगा। अगर आप नहीं चाहते हो कि ऐसा आगे चलकर बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करे तो आपको ये चीज़ बंद करना पड़ेगा। आप थोड़ा सोच के देखो, क्या वो दिन भर में किसी को भी फ़ोन नहीं करते हैं, किसी को भी मैसेज का रिप्लाई नहीं देते हैं या किसी को भी मैसेज नहीं करते हैं? अगर वो किसी दूसरे को फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो फिर आपको करने में क्या दिक्कत है? तो इसीलिए आप थोड़ा शांत रहो, उनको कॉल करने दीजिए, मैसेज करने दीजिए और सबसे पहले अपने विचार को पॉजिटिव कीजिए। जब तक आप अपने सोच को पॉजिटिव नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो कुछ अफर्मेशन है जो आप अपने को पॉजिटिव बना सकते हो, अपनी सोच को पॉजिटिव बना सकते हो। जैसे कि हम दोनों की रिश्ता अब सही हो चुका है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करते हैं, हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी है, हम एक दूसरे को बहुत ही सम्मान देते हैं, हम एक दूसरे की भावना को समझते हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश हैं। इसके बाद करना है ग्रैटिट्यूड, जैसे कि धन्यवाद परमात्मा मुझे मेरे प्यार को वापस लौटाने के लिए। धन्यवाद परमात्मा, हम दोनों की रिश्ता अब पूरी तरीके से सही हो चुका है। धन्यवाद परमात्मा, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश हैं। धन्यवाद परमात्मा, हमको फिर से मिलाने के लिए। धन्यवाद परमात्मा, मेरे जीवन में इतने अच्छे इंसान को वापस देने के लिए। धन्यवाद 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 परमात्मा। इसके बाद आपको सेल्फ लव की प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि मैं खुद से असीम प्रेम करता हूँ, मैं खुद की सम्मान करता हूँ, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत ही एनर्जेटिक हूँ, मैं बहुत ही अट्रैक्टिव हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। ये चीज़ आपको हर दिन बोलना है। इसके बाद करना है मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन 5 मिनट भी करते हैं, इससे भी आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। सिंपल मेडिटेशन करना है, चाहे आप सुबह करो या शाम करो। हालांकि दिन में 2 बार करना होता है। अगर आप एक भी बार कर पाते हैं तो भी आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आप देखेंगे। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। इसके बाद आप और क्या चीज़ें कर सकते हैं, जितने भी पॉजिटिव बातें जैसे कि आध्यात्मिक बातें हैं वो बातें सुनना चाहिए, और जितने भी प्यार वाला गाना है, वीडियो है, उस चीज़ को देखना है। मतलब जो आपके रिश्ते को मजबूत बनाए, ना कि तोड़े। अब बात करते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले नेगेटिव बातों से दूर रहना चाहिए, जैसे कि आपके दोस्त और आस पड़ोस के लोग, इन लोगों का बहुत ही नेगेटिव कमेंट होता है। अगर आपके लाइफ में कोई इंसान वापस आया है तो उनके दिमाग में हमेशा यही चलता है कि यार वो नाटक कर रहा है, मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारा पार्टनर बदल गया है। अगर तुम्हें लगता है कि वो बदल गया है तो थोड़ा उसका टेस्ट लो, उसको प्रूव करने दो कि वो सच में बदल गया है। देखो, ऐसा मत करो, खास करके ऐसी बातें मत सुना करो। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि यार आजकल के जो लड़कियां हैं ना वो तो ऐसे ही है, वो प्यार व्यार कुछ नहीं है, वो बस पैसे के चक्कर में रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि यार ये जो लड़के होते हैं ना
ये प्यार व्यार कुछ नहीं करते हैं, इनका तो ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर के ऊपर होता है। तो ऐसी बातें भी सुनना बंद कर दो, क्योंकि जब आप इस तरह की बातें सुनोगे, ये बातें हैं नेगेटिव बातें, और आपके दिमाग ये चीज आपके सामने लेकर ही आएगा। जैसे ही आपने नेगेटिव सोचा वैसे ही आपके सामने दिखेगा, वो कुछ ऐसा करेगा जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और ये सिद्ध कर देगा कि तुम्हारा दोस्त जो कह रहा था वो सच है। ये लोग सच में बदलते नहीं हैं, वो ऐसे हैं वैसे हैं, इनकी सोच ऐसी है, ये घटिया इंसान है, ये लोग तो ऐसे ही होते हैं, ये चीज आपको दिखने लगेगी। इसलिए इन लोगों से पहले बचो। अगर आपका दिल कह रहा है कि वो सही है तो बस मान लो, क्योंकि प्यार आपसे हुआ है, उस इंसान से नहीं। तो फिर उससे कैसे पता? इसलिए अपने दिल की सुनो, ना कि ऐसी घटिया दोस्त की। और वो लोग बहुत सारे एग्जाम्पल दे देंगे कि यार ऐसा एक दोस्त था, उसके साथ ना ऐसा हो गया, हमारे पड़ोस में एक लड़का रहता है, उसके साथ ऐसा हो गया। तो इस तरीके की बातें सुनना बंद कर दो। और इसके बाद आता है नेगेटिव कंटेंट, नहीं देखना चाहिए, जैसे कि ब्रेकअप सॉन्ग, ब्रेकअप वाला वीडियो, शॉर्ट वीडियो, फिल्में, जितने भी फिल्म होती है ना, लव स्टोरी फिल्म, उसमें क्या दिखाया जाता है कि जो लड़का है लड़की है वो प्यार करते हैं, फिर उनके बीच में झगड़ा होता है, फिर वो अलग हो जाते हैं, फिर वो एक हो जाते हैं। लेकिन आपके लाइफ में ये चीज होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। झगड़ा तक तो सही चलता है, लेकिन जो लास्ट में वो एक हो जाते हैं वो आपका नहीं हो पाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आप नेगेटिव चीजों को बहुत जल्दी पकड़ लेते हो, और ये चीज आपके लाइफ में बहुत जल्दी भी काम करता है, लेकिन जो पॉजिटिव चीज है उसमें आप फेल मार जाते हो। इसलिए थोड़ा बहुत इस तरह का फिल्म से भी बचो। और जो ब्रेकअप वाला सॉन्ग है वो चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसको मत सुनो, वो तुम्हारी जिंदगी को तबाही कर देगी। और हमेशा याद रखना कि दूसरों लोगों के ऊपर नेगेटिव कमेंट नहीं करना। अरे ये जो लड़का अभी शादी किया है ना, उसकी बीवी इतनी अच्छी नहीं है। अरे ये जो लड़की जो शादी किया है ना अभी, इसका पति देखने के लिए अच्छा नहीं है। इस तरीके का कमेंट आप किसी को भी पास मत करो, ना ही किसी को बोलना है और ना ही किसी के मुंह से ऐसी चीजें सुनना है। अगर आप किसी दूसरे को देखकर ऐसी कमेंट करते हो तो ये चीजें आपके लाइफ में भी दिखेगा। इसलिए ऐसी नेगेटिव कमेंट कभी भी मत बोलो। और आजकल जैसे न्यूज में चलता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं कि न्यूज में कैसी कैसी चीज दिखाया जा रहा है। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो झूठ है, वो सच है, लेकिन उस तरीके का न्यूज देखने के बाद आपके दिमाग में क्या जा रहा है? नेगेटिव चीजें। और इससे क्या होगा? आपके मन में डाउट होगा सामने वाला इंसान के प्रति कि यार अगर ये मेरे साथ ऐसा कर दिया तो, वैसा कर दिया तो। तुम्हारे मन में एक डर पैदा हो जाएगी, तुम्हारे अंदर एक डाउट आएगी, तुम हमेशा उसके ऊपर नजर रखोगे। इसलिए ऐसी नेगेटिव न्यूज कभी मत देखा करो। बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो आपको भेजेंगे व्हाट्सएप पर, उनको बड़ा मजा आता है इस चीज में। जैसे आपको पता चला, देखना बंद कर दो। तो इसीलिए ऐसे न्यूज से बचो, ऐसी वीडियो से बचो, ऐसी गानों से, ऐसी फिल्म से, ऐसे दोस्तों से, रिश्तेदार से, लोगों से बचो। अगर अपनी जिंदगी सुधारना चाहते हो तो खुद की सुनो, खुद का डिसीजन लो। और इसके बाद आता है फ्रीडम। आप सामने वाला इंसान को फ्रीडम दो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। पहले तो सब कुछ सही होता है, वो इंसान जैसे होता है आप वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हो, लेकिन जैसे ही 4 महीना 5 महीना होता है फिर आपका कंट्रोल शुरू हो जाता है। तुम्हें इससे बात करना है, इससे बात नहीं करना है, तुम्हें वहां जाना है, तुम्हें वहां नहीं जाना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो नहीं करना है, तुम्हें ये खाना है, तुम्हें वो नहीं खाना है। मैंने तुमसे मना किया था, तुमने उससे क्यों बात कर लिया? मैंने तुम्हें मना किया था वहां पर नहीं जाने के लिए, तुमने वहां क्यों गया? मैंने तुम्हें बोला था 2 दिन में आने के लिए, तुमने 3 दिन क्यों रुका? इस तरह का कंट्रोल करना बंद करो। आप सोच के देखो, बचपन से लेकर शादी होने तक हमें कौन कंट्रोल करता है? हमारे माँ बाप। बचपन में वो भी तो हमारे साथ यही करते हैं ना, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, क्या करना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, वो सब कुछ कंट्रोल करते हैं, है कि नहीं? क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, किससे शादी करना है, पूरा का पूरा उनका कंट्रोल होता है। और इसीलिए हमें भी तो अच्छा नहीं लगता है ना। हम भी चाहते हैं कि यार हम भी इंसान है, हम भी अपने दोस्त के साथ घूमना चाहते हैं, लेकिन घर वाले है कि मना कर देते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है ना। क्योंकि प्यार और फ्रीडम ये दोनों अलग चीज नहीं है। जैसे हमारे शरीर में 2 पैर है, बिल्कुल वैसे ही एक है प्यार और एक है फ्रीडम। अगर आप सिर्फ प्यार दोगे, फ्रीडम नहीं दोगे, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। जैसे कि हमारे माँ बाप प्यार तो बहुत देते हैं लेकिन फ्रीडम
ना के बराबर। इसलिए ये दोनों चीजें जरूरी है। अगर आप इस चीज को नहीं समझेंगे तो बस यकीन मानिए वो इंसान आपको छोड़ के जाने में ज्यादा समय नहीं लगाएगा। इसीलिए सामने वाला इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। प्यार भी दीजिए और फ्रीडम भी दीजिए। मेरा मानना तो यही है कि प्यार एक चिड़िया की तरह है। अगर आप जबरदस्ती पिंजरे में रखकर खाना खिलाओगे, पूरे महीने भी खिलाओ, जैसे ही मौका मिलेगा ना वो उड़ जाएगी। इसलिए थोड़ा फ्रीडम देना जरूरी है। जरा आप सोच के देखो, अगर आप आज जाकर अपने माता पिता से ये बोल दो कि मैं सामने वाला इंसान से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे माँ बाप मना कर दे कि हमने तुम्हें पैदा किया है और हम जो बोलेंगे तुम्हें वही करना पड़ेगा, कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है, अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि तुम्हारी भी तो कोई इच्छा है, तुम भी इंसान हो, कोई कठपुतली थोड़ी ना हो। तो आप भी समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे आपकी इच्छा है तो वैसे ही सामने वाला के भी इच्छा है। आप इंसान है, वो भी इंसान है। आपको चोट लगने पर दर्द होता है तो उससे भी दर्द होता है। इसीलिए रिश्तों में प्यार भी जरूरी है, फ्रीडम भी जरूरी है और एक दूसरे को समझना भी जरूरी है, एक दूसरे को सम्मान भी देना जरूरी है। और जिनके रिश्ते में ये चार चीजें होती है उनके जीवन में खुशियां हमेशा होती है। आशा करता हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आई होगी और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।